छोटा सा रास्ता है और निकलना है, कहीं ये पत्थर टूट ना जाए। मतलब ये गोल चलाने के लिए। अच्छा, सैनिक खड़े होकर यहाँ से अपने हथियार लेकर सुरक्षा के लिए। आदमी आ गया, अच्छा, अंदर गेट वगैरह सारा तो ये सुरक्षा रहती थी। ये आज भी इस रानी के कुएं के अंदर बड़गुजरों का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। आज भी रानी की आत्मा इसमें पहरेदारी करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के अलवर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर माचाड़ी गांव में। इस माचाड़ी गांव में आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ऊंची पहाड़ी पर एक खंडर इमारत आपको नजर आ रही होगी। इस इमारत में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन रहस्यों के बारे में हमने बहुत दिनों पहले सुन रखा था। उन रहस्यों को जानने के लिए आज हम अलवर से इतनी दूर इस माचाड़ी गांव में आ चुके हैं। इस किले को जो आप देख रहे हो, ये बड़गुजरों का किला है जो तकरीबन हजारों वर्ष पुराना है। और यहाँ से एक सुरंग 2 किलोमीटर दूर जाया करती है एक रानी के कुएं में, जिसमें बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। और बड़गुजरों की रानी इस किले से उस कुएं में नहाने के लिए जाया करती थी और वहां पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी। आइए हम इस किले को देखते हैं और बारीकी से इसके एक एक रहस्य को समझते हैं और फिर उसके बाद हम उस रहस्यमय रानी के कुएं के पास चलेंगे जिसमें बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। किस तरह की पगडंडियों से होकर हमें बहुत मुश्किल से इसका रास्ता मिला है और बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी अभी हमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। आ जाइए, देख सकते हो कितना दुर्लभ खतरनाक रास्ता। कैसे कोई सैनिक उस समय इस किले तक पहुंचा करते होंगे। घनघोर जंगल छाया हुआ है। आजा भाई, चारों तरफ पहाड़ियां लगी हुई हैं और ऊपर पहुंचकर हम इस माचाड़ी गांव का आपको व्यू भी दिखाने वाले हैं। आ जाइए भाई। पहाड़ी पत्थरों से सीधा इसकी सीढ़ियों जैसा निर्माण हो गया है और देखने में तो खूबसूरत जैसा लग रहा है। दरवाजा कहाँ है इसका? शायद यहां से इसके दरवाजे के पास हम पहुंच पाएंगे। ओह माय गॉड, इसका दरवाजा मिलना थोड़ा मुश्किल हो रखा है। शायद यहां से इसका दरवाजा नहीं है, हमें दूसरी तरफ चलना पड़ेगा। आइए, इसके दरवाजे को ढूंढने के लिए किस तरह से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर देखोगे जो फूटी हुई छोटी सी टुकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो एक सैनिकों के लिए पहरे काम किया करता था। वहां पर सैनिक बैठे रहा करते थे कि कोई बगैर परिचित, जिसको कोई जानता पहचानता नहीं है, वो इस किले तक ना आ जाए। पूरा माचाड़ी गांव लगा हुआ है और पहाड़ी पर अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम बहुत खड़ी चढ़ाई करके और इस जंगल को पार करते हुए इस बड़गुजरों के किले पर आ चुके हैं, यानी कि इसके दरवाजे पर आ चुके हैं। आ जाइए, इसके अंदर चलते हैं। तो उस समय दोनों तरफ सैनिकों के बैठने की जगह रही होगी और किस तरह से सुंदर दरवाजा उस समय रहा होगा। आज तो टूट फूट हो चुकी है। और इसके अंदर का आंगन देखेंगे। उसके पहले हमें दादा मिले हैं यहाँ पर। दादाजी राम राम। ये माचाड़ी का किला है जो बड़गुजरों का? हाँ जी। तो इसके बारे में बताया गया है कि एक सुरंग जाती थी रानी के कुएं तक नहाने के लिए, जिससे रानी महारानी नहाने के लिए जाती थी। हाँ। वो यहाँ से जो रानी का कुआं है कितनी दूर है? ऊपर चलो। ऊपर से बताऊंगा आपको। आ जाइए। दादा ऊपर से बता रहे हैं कि वो कुआं कहाँ पर है और कैसे उस समय पहुंचा जाया करता था।
अभी हम इसके छत पर आ चुके हैं। डबल पोर्शन था ये, अच्छा, डबल मंजिल डबल था ये, तो अब तुम टूट गया। अब तो देखो जब जो समय का खेल है सारा, समय का खेल। समय का खेल कैसे भी होगा, कहानी बताऊंगा आपको। हाँ, जैसे यहाँ से आप ये जो सामने वाली आपको वो दिख रही है ना, यहाँ पर टंकी रखी हुई है। नहीं सुनो, हाँ उस सामने जो शीशा वाली लंबी पूरी वो दिख रही है ना मकान की, हाँ हाँ वो टावर हाँ हाँ दिख रहे सामने, हाँ उसके ऊपर की साइड आओ हाँ तो ये पेड़, ये सामने छोटा सा मकान और दिख रही है ना, हाँ हाँ जिराल में, हाँ हाँ, ये वहाँ दिख पे रहा है। वहाँ पे है वो कुआ। तकरीबन 1 किलोमीटर से अधिक होगा। हाँ बस इतना, यार लास्ट लगा लो, ऊंचाई नीचाई में 1 किलोमीटर लगा लो। हाँ ये राजा महाराजा का महल है, किला है इनका। जी जी। और ये 5-6 भाई बताए, 7 भाई बताए। 7 भाई। हाँ हाँ ये राजा महाराजा के जो 7 भाई बताए थे, जी। वो 7 हमारे बुजुर्ग बोलते थे, हमको देखो हाँ पता नहीं। तो वो 7 भाई जब लड़ाई चली ना, अच्छा, जो 7 भाई मतलब एक उधर अब उनका माँ वो बना के ने भूमिया नाम रख दिया, ये राजा भूमिया ही होते, राजा अच्छा। गाँव का है। तो इसी तरीके से वो 7 मतलब अलग अलग जी मर चुके थे जी। मरा, बर्बाद में रानी रह गई। अच्छा, अब जब रानी को फिर इनका तो वो है ना, पहला अगर डोला जीतो पला तो को कबर करवा, रानी ने कहा इसमें बारूद लगा दिया इस किले में। किले में। हाँ। बारूद लगा कर तो यहीं खत्म हो गया। रानी भी। हाँ। तो रानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हाँ। बारूद लगाया और किला भी खत्म, रानी भी खत्म। हर कमरे के अंदर जीना है। अच्छा, हर कमरे के नीचे, हर कमरे के ऊपर छत पर आने के लिए उस समय सीढ़ियां बनाई गई थी। हर कमरे के लिए जीना है। अच्छा, हर कमरे के ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता है, 1-2 ही सीढ़ियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो। कमरा है ना। अच्छा, हर कमरे के लिए ये वो है। और दादा ये बीच में जो अंदर इस पानी का वो है टैंक। हाँ, कुंडा बोलते हैं देसी अच्छा। भाषा में। हाँ। तो ये चौक का पानी इसी में इकट्ठा हो जाता था। यहाँ से हाँ, सीधा उसमें इकट्ठा हो जाए, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी थी, बस आप करो तो बरसात का पानी इकट्ठा होया करता था। सही कहा आपने। यहाँ से देखिए नीचे के जो कक्ष हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। एक समय क्या इनकी खूबसूरती रही होगी, सीधा पहाड़ी पत्थर से सारा निर्माण देखने को मिल रहा है। और कितनी ऊंची पहाड़ी पर ये बना हुआ है ये भी आप देख सकते हो। ये बुर्ज हैं, जो अभी अंदर हो गई। जो बुर्ज हैं जो आज टूट फूट चुके हैं, इन पर खड़े होकर सैनिक एक समय पहरा दिया करते थे, इस किले की रखवाली किया करते थे। दोनों तरफ खाई बनी हुई है। कमरा के लिए जीना है। यहाँ पर भी यानी कि वो तो जितने भी कमरे हैं सबके लिए अलग अलग जीना यानी सीढ़ियां बनी हुई हैं। और उस समय पानी बाहर निकलने की निकास भी आप देख सकते हो, यहाँ से छत का पानी बाहर निकल जाता था। ये हर कमरे के लिए जीना। कुछ अलग ही बनावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अच्छा नहीं था ना। यहाँ पर तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है, क्योंकि छोटा सा रास्ता है और निकलना है, कहीं ये पत्थर टूट ना जाए। टूट गया मतलब ये खाई वो हो गया ना, अभी खड्डा था काफी बड़ा था एक समय। बाप रे, आराम से आना भाई, रिस्क उठाना पड़ रहा है। एक काले पत्थर से इसकी जो छजिया बनाई गई थी। आ जाओ। और जैसे देखो ये उनकी गोल चलाने के लिए। अच्छा, सैनिक खड़े होकर यहाँ से अपने हथियार लेकर सुरक्षा के लिए। आदमी आ गया। अच्छा। अंदर गेट वगैरह सारा, तो ये सुरक्षा रहती थी। ये सारी हर कमरा के लिए, ये इधर ये सारा, और ये झरोका है। खड़े होकर राजा महाराजा हाँ, इस गांव के लिए नजारा देखा करते थे। गांव पर नजर भी रख सकते हैं और गांव को भी देख सकते हैं। तो एक समय तो यहाँ पर भी छजिया रही होगी ना, और जो टूट चुकी है। खंडर होगा। ये उनका रंग महल है, ये वाला। हाँ, इसमें सारी मतलब इसमें दिखाई पड़ा है पूरी। अच्छा, ये जीना आ रही है ना। ये राजा महाराजाओं का काफी वर्षों पुराना रंग महल। हाँ, रंग महल देख सकते हो कितनी सुंदर डिजाइन इसमें बनाई गई है और आज भी बेहद खूबसूरत है। ये क्या चमगादड़ों के घर में? चमगादड़ मतलब अपने को रहता है ना, तो ये रंग महल का। और रंग महल से भी यहाँ पर जो राजा रानी हुआ करते थे तो
इस माचाड़ी गांव का पूरा नजारा देखा करते थे। यहाँ से इसमें पुरानी लिखाई है इसमें ये। अब ये थोड़ी हमारे यहाँ पर समझ में लिखे हुए हैं। सब दीवारों पर लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है ना, ये काफी पुरानी है। पुरानी जो अभी समझ ना आए बेटा। इसको समझना शायद सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ ये लिख रहा है। यहाँ पर भी लिखा है। ये हमारा सब दीवारों पर लिख रहा है। अच्छा ये हमारा जो जी, ये हमारे मतलब भूमिया बाबा का स्थान बताया था यहाँ। अच्छा तो इनकी वसूल अरदास कर लड़ाई कर मतलब अच्छा अच्छा। देख सकते हो कितनी सुंदर इसकी पेंटिंग्स आज भी नजर आ रही है। और जब राजा महाराजाओं का ये रंग महल उस समय कैसा रहा होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। छोटी छोटी जो अलमीरा बनाई गई है तो उस समय कैंडल जलाए जाते थे, क्योंकि लाइट की कोई भी सुविधा नहीं थी। रोशनी के लिए इनमें कैंडल रखे जाते थे। काफी सुंदर मेहराब ये डिजाइन आप देख सकते हो। सुंदर चित्रकारी भी देख सकते हो, जो फलों पत्तों और सब्जियों से उकेरी गई है ये। और यहाँ से जो छोटी सी खिड़की जो हवा के लिए यहाँ पर स्थान बना हुआ है, ताकि इस रंग महल में हवा आ सके। तो इस तरह से राजा महाराजाओं के कुछ रंग महल हुआ करते थे। फिलहाल आज तो सारा ही कुछ टूट चुका है। यहाँ पर देखोगे तो कुछ ऐसा बना हुआ है गागर के शेख में, जो हिंदू वास्तुकला को दर्शाता है। चलिए यहाँ से थोड़ा इस आंगन को देखते हुए हम रानी के कुएं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ से नीचे निकलते हैं। इधर से चले जाओ, निकल जाओ आराम से जाओ। अब हम आ चुके हैं इस किले के बीचों बीच में। तो जो टैंक हमने अभी आपको छत से दिखाया था, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हुआ करता था चारों तरफ से, आज देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ इस तरह से मेहराब बने हुए हैं, छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। राजा महाराजा 7 भाई हुआ करते थे जो यहाँ पर रहा करते थे। और यहीं से एक रहस्यमय सुरंग उस रानी के कुएं तक जाया करती थी, जिसका दरवाजा आज बंद कर दिया गया है। यहाँ पर रहने वाले चाचा ताऊ ने हमें बताया भी कि आज उस सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो रानी का कुआं है बेहद खूबसूरत है। तो चलिए उसको देखने के लिए हम चलते हैं। यानी पूरे भारत में भी ऐसा कुआं नहीं है। आ जाइए उसी की देखने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों उस महल से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद अब हम आ चुके हैं उस रानी के कुएं पर, जिसके बारे में हमने उस महल पर आपको बताया था। आ जाइए हम इस रानी के कुएं को देखते हैं। सर्वप्रथम आप देखोगे तो ऊपर एक कोठी बनी हुई है और यहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ है, एक द्वार बना हुआ है। छोटा सा मेहराब, अभी इसका सुधार कार्य चल रहा है। आ जाइए, यहाँ से दोनों तरफ के लिए इसमें सीढ़ियां गई हुई हैं। हम इस तरफ चलते हैं। आ जाइए भाई। अब जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो छोटी छोटी सीढ़ियां, छोटे छोटे रास्ते, बेहद खतरनाक रास्ते इसमें दिखाई दे रहे हो। इसकी गहराई का कोई भी पता नहीं लगा पाया आज तक। भाई देख सकते हो किस तरह से सुधार कार्य करने के लिए इसमें जाल डला हुआ है लकड़ियों का, ताकि इसको मरम्मत हो सके, पुराने समय में जैसी हुआ करती थी वैसी हो सके। इसकी गहराई तक जाने के लिए तो आपको बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें लकड़ियों का जाल डला हुआ है। तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। दोनों तरफ ये छोटी छोटी मणियां बनी हुई, जो बीच का स्टॉक है। जब पानी अधिक हुआ करता था तो रानियां ये जो आपको एक छोटी सी गुंबद दिखाई दे रही है, यहाँ पर अपने वस्त्रों को निकाला करती थी, यहीं से नहाया करती थी। और जैसे जैसे पानी नीचे जाया करता था वैसे वैसे इसकी गहराई में खंड बने हुए हैं। उसी प्रकार से राजा, रानी और राजकुमारियां इसमें नहाने के लिए एक सुरंग के माध्यम से आया करती थी। सुरंग काफी नीचे है और लकड़ियों की वजह से हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं वो शिव मंदिर, जिस शिव मंदिर में राजा, रानियां, राजकुमारियां पूजा करने के लिए आया करती थी। देख सकते हो किस तरह से गिरते गिरते बचे हम। आ जाइए, आ जाइए भाई। यहां से हम जब यहां तक पहुंचे हैं तो इस तरफ आपको वो शिव मंदिर, यहां पर भाई, यहां पर आना। यहां पर नहाने के बाद रानियां, राजकुमारियां और राजा इस
शिव मंदिर में जल अर्पित करने के लिए आया करती थी। यहाँ पर हमें जूते निकालने पड़ेंगे और जूतों को निकालने के बाद हम शिव मंदिर में पहुंचेंगे। आ जाइए भाई, हजारों वर्ष पुराना शिव मंदिर। आज भी लोग बाग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और ऐसा शिव मंदिर, ऐसी प्रतिमाएं आप कहीं और नहीं देखोगे। देख सकते हो अभी भी लोग यहाँ पर पूजा करके गए हैं। और आप गणेश जी की प्रतिमा की तरफ ध्यान देंगे तो किस तरह की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। नंदी जी की भी प्रतिमा और भोलेनाथ की प्रतिमा। तो हजारों वर्ष पहले जो बड़गुजरों की राजा रानियां राजकुमारियां हुआ करती थी, इस रानी के कुएं में नहाने के बाद यहाँ पर जल अर्पित किया करती थी, भगवान शिव को पूजा किया करती थी। और यहाँ पर देख सकते हो हजारों वर्ष पुराना छत आज भी डला हुआ है और सीधा पहाड़ी पत्थर से इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया ये हजारों वर्ष पुराना रानी का कुआं और उनका महल। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।